अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर। आज हम बात करते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ा या सुना होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे नामुमकिन मानते हैं, पर कुछ लोग इसे मुमकिन मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रैवल को मुमकिन मानता है तो क्यों मानता है और इसका सच होने का क्या सबूत है, ये सारी बातें आज हम अपनी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हकीकत तारीखी में ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो टाइम ट्रैवल के सच होने का इशारा करते हैं। आइए जानते हैं उन इंसिडेंट्स के बारे में तफसील से। टाइम ट्रैवल हिस्टर, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर कनाडा के वेबसाइट वर्चुअल म्यूजियम से लाई गई है और इसे 1941 में खींचा गया था। ये तस्वीर कनाडा के साउथ फोर्क ब्रिज के इनॉग्रेशन के दौरान खींचा गया था और ये पिक्चर बिल्कुल असली है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, पर इसमें दिख रहा ये शख्स बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके कपड़े आज के जमाने के लगते हैं, हेयर स्टाइल और चश्मा भी मॉडर्न लग रहा है। तो क्या ये इंसान समय सफर कर इतिहास में पहुंच गया था? कोई नहीं जानता। मिस्टीरियस मैन इन द बुक साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब मिली जिसमें पुराने जमाने के स्टोरी और फोटोग्राफ्स थे जो कि कैप स्कॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच है। उस किताब में एक फोटो सबसे चौंका देने वाली थी जिसमें सभी आदमियों को फोटो के बाद देखा गया था और पहचाना गया था। सभी ने 1970 के जमाने के कपड़े पहने थे, लेकिन एक इंसान उनमें ऐसा भी था जो मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ फोटो में नजर आ रहा था। आप देख सकते हैं उसने मॉडर्न जमाने की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ है और उसके बाजू में बैठा इंसान उसे हैरत से देख रहा है। टाइम ट्रैवलर इन चार्ली चैपलिन मूवी साल 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आई जिसमें एक औरत सेलफोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई है। उस वक्त तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि औरत सेलफोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेलफोन का इजाद ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जोश क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने भी इस औरत को नहीं पहचाना। फ्लाइट इनटू द फ्यूचर, ये वाकया है सन 1935 का, जब एयर मार्शल विक्टर गॉडर्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक टेस्टिंग किया था। जब वो स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए सफर कर रहे थे, तब उन्होंने अपना बाकायदा रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपने सफर के दौरान उनको एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा और इनका विमान बेकाबू होकर जमीन पर आने लगा था। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्होंने देखा बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से मनसूख था और वहां 4 पीले विमान भी थे जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। जब वो 4 साल बाद वहां एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको वहां 4 विमान फिर दिखाई दिए जिनका उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था, लेकिन इन सब विमानों का इजाद उनके देखने के कई सालों बाद हुआ। टाइम ट्रैवलिंग मम्मी मंगोलिया के अंटाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में रिसर्चर्स को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो मामूली नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन पर 3 सफेद स्ट्रिप थी जो कि आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। ये एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ में इसको टाइम ट्रैवलिंग का वाक़ये से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आए थे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। ये दुनिया का एक सच्ची और चौंका देने वाली वाकया है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच BE-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त ये जहाज नॉरफॉल वर्जीनिया में देखा गया।
ये टेस्टिंग इसलिए किया जा रहा था एनिमी के हमले से जहाज को छुपाया जा सका, मगर इस टेस्टिंग का साइड इफेक्ट के कारण जहाज टाइम ट्रैवल कर गया। और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के जिस्म के हिस्से जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रैवल के दौरान उनका जिस्म के हिस्से जहाज में फंस गए। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे, जिनका पता आज तक नहीं लग पाया। चाइनीज स्विस वॉच साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज साइंटिस्ट एक 400 साल से भी ज्यादा पुराना पत्थर को तराशे तो उसमें से उनको एक अंगूठी के साइज की 500 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो आखिर ये घड़ी इतने पहले कैसे आ गई, ये बात सबकी समझ के बाहर है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।